आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम में। जी परिचय दें। मैं शिवाजी नगर बड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े। जी हमारे ओल्ड कोल्ड श्रोता मित्र हैं आप। और बताइए, और परिवार में कौन कौन सदस्य हैं आपके? हमारे परिवार में धर्मपत्नी है इंदिरा खोबरखेड़े जी। मेरा बेटा है शिवसागर खोबरखेड़े, मेरी और 2 बेटियां है तो अपने अपने घर गई है। 2 बेटियां है, एक है दीपाली धाड़े राम धाड़े जी, एक है सुनैना पवन भोंडे, वो अपने अपने घर है। जी तो आसपास ही रहती हैं बेटियां? आसपास ही शादी हुई है उनकी? हाँ, एक तो आसपास ही रहती है, दरियापुर के पास 5 किलोमीटर गांव है दरियापुर बाभली। हाँ, दरियापुर बाभली के देखा। हाँ। अच्छा, दरियापुर बाभली में बिटिया एक रहती है और दूसरी बिटिया? दूसरी खांडवी में रहती है, वो नांदोरे के पास ही है, बोलो तो 16 किलोमीटर जलगांव जामोद के उधर से। जी जी। तो खांडवी नाम है गांव जी। मेरी बेटी का नाम है दीपाली धाड़े। दीपाली राम धाड़े। हाँ, और राम उनके हमारे जवाई का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली हम जब नाम पढ़ते हैं तो इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन जब हम जानते हैं कि भाई ये बेटा है, ये बेटी है या बहू है, सुनकर के बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से रिश्तों की जुड़ी जो नाम होते हैं, जो आप लिख करके भेजते हैं या बताते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है वो। क्योंकि वैसे तो हम पढ़ के तो नहीं जान पाते ना कि कौन है, लेकिन जब बातचीत करते हैं तो उस माध्यम से हमें आज पता चला कि दीपाली बिटियां हैं और ये बिटियां हैं और ये यहाँ रहती हैं। हाँ, दीपाली मेरी बेटी है और जो राम जो नाम है वो हमारे दामाद है। एक ही लाइन में क्यों लिखते हैं हम कभी बोलो तो पहले दीपाली का नाम आ जाता जी, फिर बाद में उनके पति का नाम आ जाता जी जी। इसलिए हम एक ही लाइन में लिखते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने जरा दिक्कत नहीं होती और ज्यादा लाइन नहीं होती, एक ही लाइन में काम हो जाता है। जी जी, आप बहुत बहुत समझदारी पूर्वक लिखते हैं ये तो, कि आप पढ़ने वालों का इतना ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत विशेष धन्यवाद आपको बनता है। क्या होता है दीदी, ज्यादा बड़ा मैसेज हुआ तो आपको भी थोड़ी दिक्कत हो जाती ना। हाँ, कई बार हो जाती है, बिल्कुल। इसलिए हम एक ही लाइन में काम होने को होना ऐसा सोचते हैं। हाँ, आपके तो प्रॉपर बहुत अच्छे से लिखे हुए आते हैं, बहुत ही बढ़िया से। वैसे तो सभी मित्र बहुत ही अच्छे से लिखते हैं, कभी ऐसा 19-20 हो भी जाता है तो हम बता भी देते हैं उन्हें। आप बहुत अच्छे से लिखते, स्मार्टली लिखते हैं। और आपने जैसे कि बताया भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लिखने को। पत्र भी लिखता हूँ तो ऐसा ही लिखता हूँ मैं, अच्छे फिल्म का नाम लिखता हूँ, कलर से लिखता हूँ, डिजाइन करके लिखता हूँ। हाँ, ये देखिए क्रिएटिविटी होती है, ये वाली जो बात होती है ना। अब तो क्रिएटिविटी हमारी डिजिटल हो गई है, उस प्लेटफॉर्म पे आ गई है, लेकिन उस पर भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खतों तक वो सीमित थी, क्योंकि इसमें भी इतने ऑप्शंस होते हैं कलर के, और जो शब्दों को लिखने का जो चयन है उस तरह के भी। तो हम कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इजीली दूसरा व्यक्ति पढ़ सके ऐसे। ये तो डिजिटल हो गया आप, लेकिन पहले जैसी मजा नहीं आती, क्योंकि वो जो पत्र लिखते थे हम एक दूसरे को, बहुत प्यार बनाया रहता था। पत्र से फरमाइश करते वो प्रेम बोलो तो बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन आप जरा थोड़ा अलग ही दिख रहा है श्रोताओं में अपने। डिजिटल प्रेम हो गया है। ये डिजिटल प्रेम हो गया है, लेकिन आपके जैसे उद्घोष से रहे तो श्रोता तो अपने पास है ही, ज्यादा जुड़ाव रहता है आपसे, और एक दूसरे को समझना चाहिए। बिल्कुल, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि हम तो बार बार यही बात शुरू से कहते चले आए हैं कि एक दूसरे की प्यार क्या है। प्यार का मतलब बहुत, इसके तो मायने एक नहीं अनेकों मायने हैं, और इतना विस्तृत संसार है प्यार का। ग्रुप बोलो तो अपना एक परिवार है जी, कोई भी ग्रुप बोलो तो एक अपना परिवार है। श्रोता अपने ही रहते हैं, अपन उनके रहते हैं। एक दूसरे के बारे में मान सम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो एक परिवार जैसा रहना चाहिए, जैसा अपना घर है, घर के अंदर सदस्य रहते हैं जी, उसके जैसा रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप। रेडियो से जुड़े हैं, आप कहाँ है, हम कहाँ है, कौन किधर का है, लेकिन रेडियो के माध्यम से अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ये जी। कोई ना कोई अपना पहला जन्म का रिश्ता होगा, इसलिए अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि कोई ना कोई रिश्ता इस तरह का पिछला शायद होता ही है, जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, किसी भी रिश्ते में जुड़ते हैं, अच्छे रिश्ते में। तो आप धड़कन, रेडियो धड़कन कितना सुनते हैं, कब सुनते हैं अंदाजन? बहुत दिन से सुनता हूँ जी, मैं बोलो तो 2-3 महीने तो हो गए होंगे। रेडियो धड़कन के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं जी, हम रोज सुनते हैं। और आपके जो कार्यक्रम के उद्घोषक प्रसारित करते हैं, कार्यक्रम उद्घोषक तो बहुत ही बढ़िया करते हैं, दिलो जान से। और कार्यक्रम अच्छा से अच्छा बने, यही कोशिश रहती है। हमें वो बहुत अच्छा लगता है, उनकी कार्यक्रम प्रस्तुत करने की बहुत ही अलग ढंग से। किन उद्घोषक की बात कर रहे हैं आप ये? हम ये जो ललित जी है अपने आरजे ललित कुमार जी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम। मैंने सोचा कोई गलत फहमी तो नहीं है ना आपको, आप यही सुन के बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा जान के। ललित जी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बहुत जी, ही अच्छा लगता है कभी कभी। नहीं, ललित कुमार जी बहुत अच्छे उद्घोषक आरजे प्रेजेंटर हैं और वो बहुत हाँ, ही बहुत मेहनत अच्छे। से कार्यक्रम को तैयार करते हैं। उनका आवाज भी बहुत मीठा है। आपका भी दीदी कुछ कम नहीं है, आपका भी आवाज बहुत बढ़िया है। दोनों की आवाज मीठी लगती है आपको और आपकी बातें, आपकी आवाज उससे भी ज्यादा मीठी है, पता है जितना वो प्यार दे रहे हैं ना। हमने तो एक पार्ट से बताया है कुछ हमारे साथियों को, और उसके बाद जो साथियों ने फिर अन्य साथियों को बताया, तो अब तक जो इतनी जल्दी ये जुड़ाव बना है, जितना आपका स्नेह मिल रहा है ना, बस ये मिलता रहे, हम तो यही चाहते हैं रेडियो धड़कन को। और दीदी मैं बहुत साल से फरमाइश कर रहा हूँ, 30-35 साल हो गए होंगे। अच्छा। मेरी उम्र 14 साल की थी, तब से मैं ये कार्यक्रम भी सुनता हूँ, पत्र भी भेजता हूँ, फरमाइश भी करता हूँ। और बहुत सारे श्रोताओं का और उद्घोषक अलाउंसर आकाशवाणी का प्यार मिलता है जी। मुझे बहुत खुशी रहती है, क्योंकि मेरी जिंदगी ही यही है। मैं ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं दीदी, मैं पुरानी बोलो तो स्कूल में यानी कि खाली पांचवी पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं है जी। और मेरी गरीब परिस्थिति थी, मैं नहीं पढ़ सका। माँ बाप बहुत गरीब थे जी, और वो नहीं पढ़ पाते थे। कई बार देखिए परिस्थिति हो जाती है इस तरह की इंसान के साथ, लेकिन पढ़ाई और समझदारी ये बहुत दो अलग बातें हैं। लेकिन आप में जो समझदारी है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो व्यक्तित्व है आपका, वो बहुत सुंदर है। और मैं समझता हूँ, मैं ये रेडियो में जब से आया हूँ तब से मुझे बहुत समझने लगा है। और रेडियो के माध्यम से जो कार्यक्रम रहते हैं, प्रेरणादायक रहते हैं, उद्बोधक रहते हैं, और मैं वो सुनता हूँ, वो मन में परिवर्तन आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे ही मुझे आज प्रेरणा मिली है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सकारात्मक जीवन जी रहे हैं और सकारात्मकता फैला रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अपने दैनिक रूटीन के अलावा आप क्या करते हैं, ये बताएं। सामाजिक कार्य भी करता हूँ मैं। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। शिव जयंती हो, किसी की तबीयत खराब हो तो उसके जल्दी जाता हूँ, उनको दवाखाने में लेके जाता हूँ। और सामाजिक कार्य होते हैं कुछ, तो वो भी करता हूँ। उसमें बहुत ध्यान देता हूँ मैं। और मैं बोलो तो हमारे यहाँ आसपास थोड़े पेड़ भी लगाए थे, थोड़े। अच्छा। तो वो अब बहुत बड़े हो गए। अच्छा, बहुत खुशी मिलती होगी वो तो देख के। हाँ, बहुत खुशी मिलती है। मैंने बहुत पेड़ लगाए यहाँ पे, वो ओड़ बोलते उसको। हाँ, ओड़ के पेड़ लगाए, पीपल का पेड़ लगाए, वो बहुत बड़े हो गए। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल वर्क जबरदस्त, पर्यावरण को सुधारने के लिए आप जो कार्य अपने स्तर पे कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति यदि ये सोच ले कि 10 पेड़ जीवन में लगा दूंगा। मैं सबको बोलता हूँ, एक घर का एक आदमी अगर एक पेड़ लगाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सटीक बात आपने कही। पर्यावरण अच्छा हो, इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ, पन्नी का इस्तेमाल कम करो, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाए तो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर उससे ऑक्सीजन मिलता है, उससे बहुत फायदे होते हैं। और अच्छा काम करिए, ऑक्सीजन अपन को मिलता है। सभी को निवेदन करता हूँ कि सभी ने इस बारे में पेड़ लगाए और अच्छे से पालन पोषण करिए, ऑक्सीजन मिलेगा सभी को और अपना वातावरण भी अच्छा रहेगा। जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और आप खुद ये कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमने किया और फिर ये संदेश दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता साथी जरूर ध्यान देंगे कि हरियाली उगाएं, इस कॉन्सेप्ट को
और भी ज्यादा प्रमोट करेंगे अपनी लाइफ में कि हम हरियाली उगाएं, पेड़ पौधे उगाएं, ना सिर्फ उगाएं उन्हें मेंटेन करें। बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में? मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ दीदी। फिल्म का नाम है आया सावन झुमके। गायक कलाकार है मोहम्मद रफी। गीत के बोल है, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। आपकी पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और हेलो धड़कन में आप जुड़े फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कॉल स्वीकार किया। नमस्कार। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन कार्यक्रम में, फोन इन कार्यक्रम में आपने फोन किया। जी परिचय दें सभी श्रोताओं को कि कौन बात कर रहे हैं। मैं विरमगाम गुजरात से अजीत भावसर बात कर रही हूँ। आप रेडियो धड़कन के ऊपर फरमाइश से जो
फोनिंग कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पहली बार हिस्सा ले रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके प्रोग्राम सुनते रहते, कल भी प्रोग्राम सुना, गजलों का प्रोग्राम सुना, इससे पहले गाने नए तराने पुराने, वो भी उसमें भी गाने अच्छे चले। फिर होली का रंगारंग त्योहार था, उस दिन भी गाने बहुत अच्छे थे होली के लिए। धमाल कमाल वाले गाने। हाँ, धमाल कमाल वाले वही गाने अच्छे हैं। आजकल श्रोताओं को धमाल कमाल वाले गाने चलते हैं। भाई ऐसा है ना, एक तो होली, ऊपर से बॉलीवुड धमाका, तो धमाकेदार गाने तो बनते हैं। अच्छा रहता है। और कोई कार्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हमने ये सोचा कि ऐसे धमाकेदार गाने, मतलब खुशी के कुछ ढोल धमाका हो, जिसमें कुछ डांस का मन करे और बहुत अच्छे से गाने हो, या फिर ट्रेंडी हो, जैसे आज के नए गाने हैं, वो सब गाने हो। तो यही सोच करके इसको डिजाइन किया गया कि इसमें एक अलग तरह का फ्लेवर हम सभी को मिल जाएगा। अच्छा लगा, आपको बहुत खुशी की बात। तो आपका रूटीन क्या रहता है, क्या करते हैं सारा दिन? के बाद वो अपनी जिंदगी बिल्कुल फ्री तरीके से गुजार रहा हूँ। घर में वैसे तो बाल बच्चे बीबी सब है जी, पोता पोती है। एक मेरी वाइफ ही नहीं है, वो गुजर गई, बाकी तो सब घर में पूरा परिवार है। एक लड़की थी जो उसने दीक्षा ली लिया, जैन शादी बन गई, वो आजकल बम्बई में है। अच्छा, मिक्स प्रकार की आपकी दुनिया है, वाइफ। हाँ, मिक्स प्रकार की। और घर में बाकी सब जो हैं रिश्ते, वो सभी मौजूद हैं। ये भी एक देखिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं उस लिहाज में। नहीं, मैं अकेलापन महसूस नहीं करता, सब मेरे साथ मिले हुए रहते हैं, पूरा परिवार है। बिल्कुल, देखिए जब आप इतने अच्छे हैं, आपका इतना अच्छा स्वभाव है, तो जाहिर है सब लोग एक स्वभाव पर बहुत सारी बातें जो हमारी जिंदगी होती है ना, डिपेंड करती हैं। ये तो बात आप मानते हैं ना कि व्यवहार पर बहुत कुछ। तो आप इतना अच्छा व्यवहार जब सबके साथ रखते हैं, चाहे वो घर के अपने हो, चाहे वो कोई दूसरे लोग हो, तो जाहिर है सब आपसे जुड़ना ही चाहेंगे, घर परिवार के हो या हम भी हो, हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो आप खुद ही अपने में इतने अच्छे हैं अजीत जी, और आप हेल्थ का ध्यान अपना डेफिनेटली रखते होंगे ना जी? हेल्थ का ध्यान बिल्कुल। तो हेल्थ फिट रखने के लिए क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक करता हूँ सुबह में, अपने टेरेस के ऊपर घूमता रहता हूँ। पूरा मेरा टेरेस तीसरी मंजिल पे है, तो वहाँ पे वहीं पे चक्कर लगाता रहता हूँ सुबह में। और वहाँ चिड़ियों को दाना देने जाते हैं ना ऊपर, तो उसे घूमते रहते, पक्षियों देखते रहे, कबूतर है, पोपट है, कोयल है, सब आते रहते छत के ऊपर। आपके पास घर रिश्तों के अलावा जो ये पक्षी हैं, ये भी आपके पास आना पसंद करते अच्छी बात है ना। देखिए घर रिश्ते तो आपके साथ हैं ही, और ये पक्षियों का जो जुड़ाव है वो भी आपसे बन रहा है। वो भी कहते हैं कि भाई हमें भी दाना पानी दीजिए, हम आपके पास रोज आ रहे हैं, और आप उनको दाना पानी भी देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं कि वॉक करते हैं और दाना पानी। गर्मी के टाइम पे ये लोग पानी क्यों ऐसे चोंच मार मार के लेते, तो कभी भूल जाते, तो ऐसा होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि बहुत खराब अपने इन लोगों को किया, फिर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ऐसा तो मन में दुख होता है। फिर वापस पानी भर के उनके वो कुंडे में डाल देते हैं। गर्मी बहुत चलती है, तो क्या करें आप जी। अब तो गर्मी देखिए बढ़ रही है धीरे धीरे। नहीं, सही बात है। रेडियो धड़कन कितना सुनते हैं आप, क्या क्या सुनते हैं? रेडियो जब भी टाइम मिलता है सुनता रहता है, क्योंकि घर में कुछ काम भी होता रहता है, ऐसे तो चलते रहते हैं। मोबाइल में लीड लगा के सुनते रहता हूँ, कभी रात को सुनता हूँ, रात को आपको फरमाइश प्रोग्राम होता है जी, तो बहू बच्चे सब वो सीरियल देखते रहते हैं, मैं लीड लगा के सुनता हूँ। बिल्कुल आपने अपनी मस्ती में रहते हैं, वो लोग सीरियल जिसको जो अच्छा लगे, सही है, बहुत अच्छी बात। जिसको जिसमें आनंद आए, जिस सीरियल में या जिस रेडियो में, वही बहुत अच्छी बात। मुझे तो सब शुरू से रेडियो पसंद है। टीवी घर में होते हुए मैं कभी टीवी के ऊपर फिल्म बहुत कम देखता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मोबाइल जब भी देखना हो तो उसमें डाटा डाल के फिर देख लेता हूँ पूरा। नहीं, नो ब्रेक फ्री पिक्चर देख लेता हूँ, ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप मनोरंजन और हेल्थ और रिश्ते और पशु पक्षी को दाना पानी, ये सब चीजों का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बना करके रखे हुए हैं अपने जीवन में। ये बहुत अच्छी बात है, और इसी से मुझे लग रहा है कि आपको रोज नव ऊर्जा मिलती है और जीवन पुटित होता है रोज ही। हाँ जी, हाँ जी। आज जो आपने मैंने जो बातचीत की ना, वो सब मुझे उसमें बहुत रुचि है और आनंद भी आता है कि कुछ संतोष भी मिलता है कि मैंने कुछ काम अच्छा किया। बिल्कुल सही बात है कि बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे मुझे लगता है हमारे सारे जो सभी साथी सुन रहे हैं उन्हें भी एक संदेश प्राप्त हो रहा होगा जरूर कि व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है। और जिस तरह से आपने अपना व्यवहार अपने रिश्तों में, अपने पशु पक्षी के साथ रखा हुआ है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है, आपसे बहुत खुशी मिल रही है बात करके, बहुत प्रेरणादायक भी लग रहा है आपसे बात करना। लेकिन अभी हम बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बात, क्योंकि हमारे और भी कई साथी फोन कर रहे हैं इस समय। मुझे एक बात बताइए कि जिस दिन आपका फरमाइशी गाने पर नाम नहीं आता, तो
तो आपको कितना खराब लगता है और कितना अच्छा लगता है? नहीं, खराब तो नहीं लगता। मैंने आपको देखो नहीं है, रिकॉर्डिंग हुआ था मेरा, नहीं है वॉइस में से, ऐसा नहीं है, कभी हो जाता है। बहुत सारे स्टेशनों पर ऐसा होता है। मैं गाना सुनने के लिए फरमाइश करता हूँ, मैं नाम सुनने के लिए नहीं। अगर नाम नहीं भी पढ़ेंगे ना तो मेरा अगर गाना चल जाएगा तो मैं बोल दूंगा। अरे वाह, आप तो ऐसे खुश कर दिया आपने ये कह करके हमारा जो बल है ना वो बढ़ा दिया। जी बहुत इसीलिए तो मैं देखो अभी वो गाना सुनता हूँ, अच्छा लगता है तो आपको लिखता हूँ ये गाने मुझे बहुत अच्छे। और कई बार अजीत जी ये भी हो जाता है कि हम मोबाइल से जैसे व्हाट्सएप संदेश देख रहे हैं या ईमेल देख रहे हैं, तो कई बार कुछ हाइड हो जाता है, कहीं सामने नहीं आ पाता आंखों के, ये भी हो जाता है नेचुरल है। वो तो होता है। और जो जैसे वॉइस मैसेजेस हमारे साथी भेज रहे हैं, तो कई बार बहुत सारा पिछली बार जैसे हो गया था, तो हमने उनको अगली बार के लिए सुरक्षित कर दिया। जैसे आपका भी साउंड था उसमें शायद, तो वो हमने अगले वाले प्रोग्राम में चला दिया। मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब खत्म कर दिया हमने कि नहीं प्रोग्राम ओवर हो जाता है तो क्या करें, उसको काटना पड़ता है फिर अगले प्रोग्राम में फिर में हमने शामिल कर लिया था। जो बल्कि बचे हुए मैसेज थे उन्हीं से ही कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। श्रोताओं का हम बहुत आदर करते हैं, हमारे सभी सम्मानीय साथी इतना अमूल्य समय हमें देते हैं और सराहते हैं, कोई भी बात को कहते हैं, इतना वक्त निकालते हैं, तो बिल्कुल आदर है उनका, सम्मान है पूरा। तो हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा, लेकिन बड़ी खुशी हुई आपसे ये जान करके कि आपका नाम यदि नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि हम नहीं सुनेंगे या हम संदेश नहीं भेजेंगे। रेडियो से मेरा इतना लगा हुआ है कि रेडियो के उद्घोषक सभी मेरे दोस्त ही हैं अहमदाबाद जो इतने हैं ना, उसमें पहले एक बहन जी प्रोग्राम था मेगा जानी करके। अच्छा। तो वो भी मेरी उम्र के, वो भी रिटायर हो गए, तो वो क्या उनको जब भी गाना चाहिए तो मुझे फोन करेगा, जी मेरे को ये गाना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे कैसेट और सीडी की लाइब्रेरी थी, तो मैं जो कभी एक बार उनको वो गाना नहीं मिला तो वो गाने के ऊपर तो वो जो श्रोताओं ने कोई होगा ऑफिसर, तो उसने बोला कि आपकी लाइब्रेरी में गाने नहीं रखते, आप क्या रखते हो, ऐसा वो लड़ने लगा। तो वो मोना अनाउंसर बेचारी घबरा गई। तो मेरे को फोन, मैंने बोला ऐसा मत करो, आपको कौन सा गाना चाहिए, तो बोले डाकू फिल्म का। तो मेरे पास नहीं था, तो उसकी वीडियो सीडी लेके आया बाजार में से और उसमें से स्टूडियो ले जाकर उसने ऑडियो डबिंग करके बता दिया। अच्छा, देखिए ये भी बड़ी दीवानगी की बात है और आपने ये काम किया, ये बड़ी अच्छी बात। जी तो वही तो बात हमने कही ना अजीत जी कि व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है, कि हमारा व्यवहार, आपका व्यवहार आपको लोगों से प्यार दुलार दिलवा रहा है, आदर दिलवा रहा है। तो खैर हमें सबको एक संदेश है इस माध्यम से। ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अजीत जी। तो ये बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आज घर नंबर 44 फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, फैली हुई है सपनों की बाहें। अरे वाह, बहुत ही सुंदर गाना है। जैसी आपकी बातचीत है ना, आपने वैसे गाना सेलेक्ट किया है। गाना बहुत मेरे दीवानंद के गाने बहुत सारे मुझे याद है। जब तो आपका प्रोग्राम सुना, जब दीवानंद के गाने चल रहे थे। अच्छा। जेल चिप के गाने चल रहे थे, उसके आसमां के नीचे वो चल रहा था। बहुत अच्छा गाना आपने पसंद किया है। तो आप किन के साथ सुनना चाहेंगे गाना? परिवार के नाम? परिवार के हैं, हाँ, मेरे 2 बच्चे, भावेश शनि, और बहू का नाम है हेतल, और उनके 2 बच्चे, इसका नाम, एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम जयमिनी। जी चलिए, परिवार के साथ आनंद उठाइए इस गीत का और हम भी सुनते हैं ये गाना, और फिर आपसे जरूर कनेक्ट होंगे थोड़े दिनों बाद एक नए और प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका।
खोए कुछ पाए, सांसों की लय पर कोई ऐसी धुन गाए, दे दे जो दिल को दिन की पनाहें, आजा चल दे कहीं दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस फोन इन कार्यक्रम में। जी कृपया अपना परिचय दी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी DLF कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टनर बात कर रहा हूँ जी। जी हमारे ओल्ड गोल्ड साथी हैं आप तो। शुक्रिया, इनायत, मेहरबानी, आपने बख्शी हमें जिंदगानी। अरे क्या बात है, क्या बात है, आपने हमें जिंदगानी बख्श रखी है। इतने समय से हम रेडियो पर हम सभी का साथ है और आज ये जुड़ाव इस रेडियो पर आ गया है जिस पर हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत ही खुशी की बात है। जी बताएं, आपका रूटीन क्या रहता है आजकल? तो आप ख्याल रखते हैं घर से अगर निकलते हैं किसी काम के लिए तो मास्क वगैरह लगाते हैं? वो भी नहीं, और अब वो लगवानी है, अपना थर्ड लगनी है। हाँ, बूस्टर जी, बूस्टर डोज लगवानी है, बस इसी लगेगी। नहीं ये अच्छा है, आप वैक्सीन लगवा ली है दोनों। हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ जी, 40 साल 7 महीने और 22 सर्विस की है मैंने। अच्छा, कहाँ थे आप, कौन से उसमें थे? सिविल सर्जन ऑफिस में रहा, डिस्पेंसरी में रहा, सिविल अस्पताल में रहा। अस्पताल से पुराना नाता है आपका। चलिए पुराना नाता ही रहे, वैसे अस्पताल ना जाना पड़े कभी हम में से किसी को भी। मेहर है। जी बिल्कुल मेहर रहेगी परमात्मा की। आप सीधे सच्चे इंसान हैं और अपना कार्य बखूबी आपने पूरी नौकरी निभाई है और रेडियो भी साथ साथ सुना है। 51 साल हो गए जी रेडियो से जुड़े हुए। जी बहुत अच्छी बात है, जब इतना लंबा जुड़ाव होता है ना तो सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। हमारा भी जुड़ाव बहुत समय से है और आपसे भी रेडियो के माध्यम से ही हम जुड़े हैं, जानते हैं। मतलब नाम से ही क्या, आपकी आवाज जैसे ही हेलो होती है तो हम समझ जाते हैं महेंद्र जी बात कर रहे हैं। चलो शुक्रिया जी। ज्योति मेरी लड़की है और अच्छा, हिमांशु और ये वंशिका दोता दोती है जी। अच्छा। आपको मैं लिखता हूँ किस्सा, अपना नाम और बेटे का और लड़के बहू का और उसका पोती है। जी बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज कार्यक्रम में? रतन फिल्म का सुनवा दो। कौन सी फिल्म? अंबाले वाली गायिका है उनके साथी, और इसमें करण दीवान और अपना ये थी जोराबाई अंबाले वाली थी। रिम झिम बरसे बादरवा मस्त हवाएं आई, पिया घरे आजा आजा पिया घरे आजा। बहुत अच्छा गाना है। तो फिल्म कौन सी बताई आपने? ये रतन। हाँ रतन तो बहुत ही, इसके तो सारे गाने बहुत ही बढ़िया, बहुत मधुर गाने हैं। करण दीवान जी हीरो थे इसमें। जी और ये जो हीरो हीरोइन भी पहले होते थे ना, बड़ा रिमार्केबल इनकी
जो होती थी उपस्थिति, चाहे वो एक रोल की हो, चाहे पूरे फ़िल्म में लीड कर रहे हों, जो भी होते थे इनकी बात ही कुछ और। हाँ जी, और जो ज़ोहरा बाई अम्बाले वाली जी की आवाज़ है, एक बड़ी यूनिक यहाँ उनकी माधुरी नूरजहां हो गई, जी, श्रेया जी हो गई, बड़ी हैं, यूनिक वॉइस है राजकुमारी इनकी। जी हो गई, ये आवाजें बहुत अपना टुनटुनी उमा देवी जी हो गई, जी। शमशाद बेगम जी हो गई, तलत महमूद जी हो गए। हाँ जी, सहगल साहब थे हमारे शुरुआती दौर के बिल्कुल। बहुत अच्छी आवाज़ें इनकी हुआ करती थी। और चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनवा रहे हैं। ये बताएँ अपने परिवार के नाम भी कौन से आप नाम कह रहे हैं? इस गीत को सुनना चाहते हैं मेरा बेटा जितेंद्र शाह, हरिंदर शाह और अपना उर्वशी शाह और मानसी शाह। और आप आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। और झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। काले काले बादल घिर घिर आ गए, ऐसे में तुम जाके झुलमुआ ढा गए। सावन कैसे बीते रे, मैं कहाँ तुम कहाँ, हो मोरे राजा आजा, हो मोरे राजा। और झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। मुझ बिरहन के हाल पे बादल रोते हैं, रोते हैं। बालम हमरे आँख मूंद कर सोते हैं, सोते हैं। हमको नींद न आए रे, याद सताए गोरी, मुख दिखला जा आजा, मुख दिखला जा। और झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। का करूं ऐसों से उल्फत हो गई, हो गई। उनके मस्त अलस्त नैन में खो गई, खो गई। प्यासे दोनों नैननवा, प्यासा जबान मोरा, मोरी कसम आजा आजा, मोरी कसम आजा। और झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। हेलो। हेलो, नमस्कार नीता जी। जी नमस्कार। हेलो धड़कन, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं। और मैं पुरानी बागपत उत्तर प्रदेश से इलियास कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपको वैसे नाम और जगह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछते तो हम जरूर। जी, जब से नीता जी, एक तो आपको और ललित जी के साहस देख के मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम और इतने बढ़िया चैनल आपके चलने हैं। धन्यवाद। क्योंकि मैं भी
मैं भी 5-7 व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ा हूँ और कई ग्रुपों में एडमिन हूँ। और जहाँ तक आपका रिस्पांस आ रहा है श्रोताओं द्वारा, बहुत बड़ी मन को बड़ी खुशी और एक बहुत उत्साह मिल रहा है कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू करा। जैसे कि इस कोरोना की महामारी में कई वर्ष हो गए श्रोताओं को अपनी फरमाइश सुनने में, आपका ये प्रयास और ललित जी का एक बहुत उत्साह प्रयास है। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बांधे अपने जज्बात, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं रेडियो को, और ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि और अन्य हमारे साथी कितना इसे पसंद कर रहे हैं, वो बात भी आप गौरतलब करके हमको बता रहे हैं। इस बात की बेहद बेहद खुशी हमें भी है। और आप तो बहुत ही हमारे सुधी प्रबुद्ध श्रोता हैं, बहुत पुरानी ओल्ड गोल्ड मित्र हैं, श्रोता हैं। तो आपकी तो आवाज ही इतनी बुलंद है कि पता चल जाता है आप बोल रहे हैं। जी, वैसे ये तो आपकी जरा नवाजी है। वैसे मैं जितने ग्रुपों में हूँ, करीब मेरे ग्रुपों के हिसाब से 1000 श्रोता मुझसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और जी उसमें से ना होने में कि बताऊं आपको 55% इतना आपकी बढ़ाई के संदेश आ रहे हैं, इतने ज्यादा संदेश आ रहे हैं जी, कि बस मन बड़ा खुश हुआ सुन के। आज मेरा भी मन करा कि मैं आपको फोन लगाऊं। नहीं, बहुत अच्छा किया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि आपका फोन कब आए। रेडियो धड़कन तो इंतजार कर रही थी कि इलियास जी का फोन कब आएगा। जी, विविध भारती पे तो वैसे कभी आपसे बात हुई नहीं और इन कार्यक्रम में, लेकिन देखो आज ऊपर वाले ने आपसे रूबरू बात करा दी। वही बात है ना, जब जो होना है वो होता है, तो बस वही हो रहा है। लेकिन खुशी हुई कि आप कनेक्ट हैं और आपको पसंद आ रहा है और सभी साथियों को पसंद आ रहा है। तो बताएं क्या रूटीन रहता है आपका, क्या करते हैं? आजकल तो गर्मी भी बहुत शुरू हो गई है। बस जी, गर्मी शुरू हो रही है अभी। हमारे यहाँ तो गर्मी का वैसे हिसाब अभी थोड़ा कम है। अच्छा, थोड़ा कम है। अच्छा, ठंडी पुरवाइयाँ चल रही है, तो इसलिए गर्मी का आभास और एहसास नहीं हो रहा। और मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि अभी रमजान मुबारक का भी महीना होने वाला है शुरू। बिल्कुल, तो गर्मी भाई कम पड़े थोड़ी। हाँ, थोड़ी कम पड़ती रहे जी, क्योंकि रोजदार को भी 15 घंटे का रोजा रखना होता है। बिल्कुल रोजा होता है। और देखिए, रोजे के अतिरिक्त जो सारे और कार्य होते हैं वो भी एज इट इज होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो ये चीज और घर परिवार कार्य सारे जुड़ जाते हैं। और गर्मी जब ज्यादा हो तो परीक्षा की घड़ी और भी ज्यादा कठिन हो जाती है, कड़ी हो जाती है हम सबके लिए। तो श्रोताओं के उत्साह और आपको आरजे और एक श्रोता का जो होता है चोली दामन का साथ होता है। बिल्कुल। तो इसी के उपलक्ष्य से एक गाना सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे बिना नहीं रह सकते और हम आपके बिना नहीं रह सकते। जी। भीगी पल के फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की आवाज है, और गीत के बोले जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अरे वाह, बहुत ही आपने बहुत सटीक गाना आपने चुना है और बहुत ही सुंदर गाना है। तो आपकी नीता जी, मैं अपनी और अपने पूरे ग्रुप के सदस्यों की ओर से आपको और ललित जी को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के भी नाम बताएं, कौन सुनना चाहते हैं और ये गाना? बस परिवार में मेरे साथ हमारी बीवी है मुस्कान कुरैशी और एक बेटा है बाबा जैद कुरैशी। यही एक हमारा परिवार है। जी, बहुत सुंदर परिवार। और आपके परिवार को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी, शुक्रिया। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन पर। आप बात कर रहे हैं जी, बताएं कौन बात कर रहे हैं? गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों से पानी को हटाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने, कह के किसी को अपना बनाया नहीं जाता। क्या बात है, बहुत खूब। आपने इतना अच्छा बोला कि मंत्रमुग्ध कर दिया स्टार्टिंग में। बिल्कुल जी, बताएं, परिचय दें। जी मैम, मैं ग्राम व पोस्ट बक्सेना, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दाता से विमल बात कर रहा हूँ मैं। तो विमल जी, क्या करते हैं आप? जी मैम, मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती। तो खेती क्या क्या उगाते हैं, बताएं। इन दिनों मैम हमारे खेत में गेहूं की फसल और सरसों की फसल और मसूर लगी हुई है। अच्छा, गेहूं, सरसों, मसूर की दाल। जी जी है जी ना, वो जी। कहते हैं ना मूंग और मसूर की दाल, वही वाला मसूर। जी हाँ, जिसका हम बनाते, साबुत मसूर बनाते खाने में, और दाल भी होती। हम सभी गौरवान्वित हैं भारतवासी कि इतनी सारी फसलों का हम स्वाद चखते हैं। और आप तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप तो डायरेक्ट बस निकाल करके घर में बनाते होंगे, फिर तो बनवाते होंगे। जी मैम, हाँ, अपने खुद के खेत की जो दाल होती है उसका स्वाद कुछ और ही होता है मैम, और क्योंकि हाँ, इसीलिए मैं अपने घर की ज्यादा से ज्यादा जो भी बनाते हैं अपने खेत पर ही तो उगाते हैं। जैसे कि सब्जियां भी उगाते हैं, बैंगन है, लौकी और तोरी, इस समय हमने लगा दिया है इन सब का फसल। अच्छा, मतलब सब्जियां और दालें देखिए घर में उग रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके जी खेत में मैम। उग रही हैं और आप इतने खुशनसीब हैं कि खेतों की हवा जो है अपने फेफड़ों में लेते हैं और जीवन को भी जीवंत रखती हैं, है ना? जी मैम, अब जब मैम रेडियो सुनो और उस समय जब खेतों पर हुआ वो फसल लहलहाती होती तो बहुत ही अच्छा लगता है रेडियो का। वाह वाह वाह, वो तो नजारा ही बड़ा सुंदर होता है कि गीत संगीत का आनंद हो रहा है, चल रहा है गीत, और मध्यम मध्यम हवा भी महसूस करते हैं, और सुरीली जो तान है वो हवाओं में बिखर जाती है, खेतों में बिखर जाती है और बड़ी सुंदर लगती है। बहुत अच्छा मधुर एक वातावरण भी, और सुनने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। तो रेडियो धड़कन आप सुन रहे हैं आजकल इन दिनों? जी मैम, बिल्कुल आपका रेडियो धड़कन सुनते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम वहाँ से प्रस्तुत किए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम अच्छे प्रस्तुत किए जाते हैं, मैं रेगुलर ही अब तो सुनने लगा हूँ। फिलहाल अभी 2-4 दिनों से सुनना मैंने चालू किया, मुझे पहले नहीं पता था पर अब सुनने लगा हूँ मैम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि रेडियो धड़कन जो है ना, वो आपका रेडियो स्टेशन है। आपका मतलब हम सभी का रेडियो स्टेशन है। आप और हम सभी का रेडियो स्टेशन है। तो आप सुनते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको पसंद भी आ रहा है, आप सुनते हैं। तो कैसे गीत आप वैसे पसंद करते हैं, नए, पुराने या बीच के? जी मैम, मैं 1990 के जितने भी सॉन्ग हैं और मोहम्मद रफ़ी के जैसे कि हैं, तो वो सभी अच्छे लगते हैं। मुझे पुराने सॉन्ग ज्यादा पसंद हैं। जी, मतलब पुराने नए दोनों का ही तालमेल आपको पसंद है। जी मैम, जी मैम। बहुत अच्छी बात है कि गीत संगीत से जो जुड़ाव होता है ना, ये हम सभी के रिश्तों को भी गहराता है, जीवन को भी सुखी बनाता है और तनाव मुक्त करता है। मुझे लगता है मन मस्तिष्क की एक सुरीली डोज होता है ये। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल मैम, अगर गीत संगीत आपके स्वास्थ्य मतलब जीवन में नहीं होगा तो आप आदमी निराश रहेगा, और संगीत ही वो है जिससे आदमी हर काम कर सकता है, हर धुन पे चल सकता है उसकी। बिल्कुल। एक खोज ऐसी भी बीच में आई थी, पढ़ी थी मैंने, कि इंसान ही नहीं, जो जानवर भी होते हैं ना, खासतौर से गाय पर मेरे ख्याल से ये रिसर्च करी गई थी कि उनको भी जैसे संगीत अगर पर्टिकुलर कोई सुनवाया जा रहा है, राग आधारित या मध्यम सॉफ्ट, तो वो दूध अच्छा दे रही हैं और उनकी नस्ल भी अच्छी हो रही है आज। सही, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखा गया है कि जो बाल लीला कृष्ण भगवान के ऊपर आधारित थी, तो उसमें कृष्ण जी जब अपनी मुरली बजाते थे तो गाय अपने आप खिंची चली जाती थी। संगीत गीत का असर जानवरों पर भी होता है, ये पुराने समय से ही तय है। रिसर्चेस तो खैर अब हो रही हैं, लेकिन ये देखिए श्री कृष्ण के समय की जो आपने बात की, तो और ये तो तब की बात है, और ये रिसर्चेस तो अभी हुई है, तो पहले से ही हमारे भारत में ये चीज है कि भाई ऐसा है, ये चीज वो खोज चुके हैं,
हो चुके या प्रैक्टिकली हो चुकी है ये बात। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं भूल गई थी ये श्री कृष्ण जी वाली बात कहनी, लेकिन बहुत अच्छी आपने बात जो प्रसंग बताया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो सारा दिन का क्या शेड्यूल रहता है आपका? जी मैम, वैसे तो पूरे दिन में अभी खेती करते हैं, तो इस समय तोरी और लौकी की अभी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अभी हम लोग 11 बजे पानी लगा के आए थे। उसके बाद खाना खाया, कॉल लगाया और लग गया। बेहद खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप रेडियो सुन रहे हैं और रेडियो धड़कन सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आज बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आज गीत कुछ इस तरह से है। मेरे सनम तेरे सर की कसम, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, हाय तेरी मीठी मीठी काली काली बातों में खो गया। ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं मैम। बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही सुंदर। और आपने जो गा के बताया ना, मुझे लग रहा है कि आपको ही सुनती रहूं। आपके रेडियो का इतना हमारे दिल पे भारी असर होता है कि आपका प्रोग्राम जब सुनते हैं, रात्रि में व्हाट्सएप फरमाइश है और फोन इन प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद है। आप लोगों की जो आवाज है उसकी तारीफ जितनी भी करूंगा बहुत ही कम रहेगी मेरे। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं। कुछ नाम बोल सकते हैं मैम अपनी घर वालों का? जी जी जरूर जरूर। जी, मेरी मैडम है सरता सिंह और मेरे बच्चे हैं शुभ, लव, गुनगुन। इन्हीं के साथ ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं मैम। जी जी बिल्कुल। नमस्कार, फोन कॉल किया आपने, धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम।
हेलो। हेलो धड़कन। नमस्कार दीदी, मैं बलदेव दामोदर शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। क्या बात है, कहने का मौका ही नहीं दिया कि परिचय दें। दीदी हम धड़कन पे मैसेज वगैरह, ईमेल फरमाइश वगैरह कुछ भेजते रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लगातार फरमाइशें हमें मिलती रहती हैं और दूसरे माध्यम पे भी पहले मिलती रहती थी। अब दूसरा माध्यम आप समझ गए होंगे मैं किस माध्यम की बात कर रही हूँ, इतने सालों से। आप तो बहुत ही ओल्ड गोल्ड हमारे पुराने सुधी श्रोता हैं, मैं जानती हूँ ये बात। और लगातार धड़कन से आप बिल्कुल जुड़े रहते हैं, धड़कन पर धड़कन की तरह जुड़े रहते हैं। बहुत ही धड़कन के सभी प्रोग्राम एकदम लाजवाब है मैडम। जी धन्यवाद। कौन सा प्रोग्राम ज्यादा पसंद आता है और कौन सा कम? मुझे गीत गुंजन अपना रंग तरंग बहुत पसंद है। रंग तरंग में क्या पसंद करते हैं? फरमाइशें, श्रोताओं के नाम या आरजे को? नहीं, आरजे के आवाज तो बहुत ही काबिले तारीफ है। जी जी, बहुत प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया करते हैं। जी जी बिल्कुल, आरजे ललित कुमार जी बहुत ही एक अच्छे आरजे हैं और बखूबी वो बहुत श्रोताओं का, सब साथियों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं। जी जी जी, तो इसलिए आपको रंग तरंग पसंद है? हाँ जी। मैं नहीं ध्यान रखती आपका। नहीं, आपके भी सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। अरे नहीं, मजाक की बात है। मैं आपके भी सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। जी जी, गीत गुंजन कैसा लगता है आपको? गीत गुंजन तो बहुत ही बढ़िया है जी, जानकारी वगैरह सब कुछ बेमिसाल है। जी जी, तो आपका क्या रूटीन रहता है, क्या करते हैं सारा दिन? रूटीन में अभी तो फिलहाल घर पे हूँ। मैं कलर पेंटिंग का काम करता था। मैं सीढ़ी पर से गिर गया। अच्छा। हाँ, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। तो इसलिए मैं ज्यादा अपना वजन उठाने वाला कुछ काम ऐसा नहीं होता। जी जी, ऐसा होता नहीं, इसलिए मैं घर पे ही हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप घर पे हैं और इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आपने अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं ना हर तरह से। तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बाकी कुछ नहीं, दवाई वगैरह वो ठीक से ले रहा हूँ। खान पान का भी ख्याल रखता हूँ, सुबह शाम टाइम पर खाना खाता हूँ। जी, समय पर खाना खाना तो बहुत ही जरूरी है, समय पर खाना और समय पर सोना। नहीं, मैं तो अभी घर पर फिलहाल घर पे हूँ, 6 महीने से घर पर हूँ। अच्छा, अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। जी जी, तो सारा रूटीन आप अच्छे से फॉलो करते हैं अपना दिनचर्या? अभी बड़ा बेटा है आदित्य दामोदर। अच्छा। वो कुछ काम संभाल रहा है, अभी 12वीं में है जी। थोड़ा बहुत कर रहा है कुछ ना कुछ काम। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बच्चे देखिए काम को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आपको आपके आदेश को मान रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के समय में तो हम कहते हैं बहुत खुशनसीब पेरेंट्स हैं हम लोग, और आप भी बहुत लकी हैं। मेरी बेटी अनामिका दामोदर वो पढ़ाई कर रही है, 12वीं में है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह कार्यरत हैं, पढ़ाई में मसरूफ हैं, बहुत अच्छी बात है। हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, बताएं। हेलो धड़कन, आपकी दिल की सुरीली धड़कन। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने बोला। हाँ दीदी, आज मुझे फिल्म नागिन का गाना सुनना है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की आवाज में, तेरे इश्क का मुझको हुआ ये असर है। किसके इश्क का कौन सा असर? वो भी तो बताओ हम सबको। नहीं, अभी क्या है, अभी जी किसका असर हुआ ये तो बता दो। हाँ, रेडियो धड़कन का असर हुआ है। रेडियो धड़कन से इश्क का हुआ ये असर है कि भाई गाने सुनने लगे हैं हम, और भी ज्यादा बहुत रेडियो धड़कन का बहुत इश्क चढ़ा है सब नए श्रोता पर, पुराने श्रोता पर। आपने जो चैनल शुरू किया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये हम तो कहते हैं, इश्क का जो नशा है, ये जो इश्क की दीवानगी है, ये हमेशा हमारी बढ़ती रहे। रेडियो धड़कन के साथ हम सभी यूं ही जुड़े रहे। आपका गाना पेश कर रहे हैं, सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार दीदी। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है,
का मुझ पे हुआ ये असर है। शीशे में मुझको इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है। तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मेरी रात को खूबसूरत बना दो, मुलाकात को अब मोहब्बत बना दो। अगर मौत भी गले से लगा लो, मुझे अपने दिल की जरूरत बना लो। इस रात में अब तो मेरी सहर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।